अस्सलामुअलैकुम। जी, मेरा नाम मोहम्मद एहसन बशीर है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और मैं एक टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ। मैं पाकिस्तान में मैंने 2 साल काम किया है। उसके बाद एक्सपीरियंस की बेस पे अपने इंटरव्यू को पास करके मैं सऊदी अरब आ गया जॉब करने के लिए। तो जैसे कि सब लोगों को पता है कि टेली कम्युनिकेशन के हालात क्या चल रहे पाकिस्तान में, और कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि गल्फ़ में कैसे हालात हैं। पाकिस्तान में तो हालात जैसे चल रहे थे, क्योंकि एक तो हमारी तरफ 3G 4G की इंस्टॉलेशन, उसके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मोबलिंग, टेलीनॉर, इन पे चलते रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर नहीं चल पाए हैं। और कहीं पर 4G नहीं है, कहीं पे सर्विसेज हैं, कहीं पे नहीं है। और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से जो है काफ़ी प्रोजेक्ट्स रुक गए और बहुत से लोग जॉबलेस भी हो गए। और अक्सर लोग 2018 में 2017 के एंड में या 18 के स्टार्ट में काफ़ी लोगों ने बाहर माइग्रेट करने की कोशिश की कि कोई गल्फ़ की तरफ चला जाए, कोई जो है किसी और यूरोप में मूव हो जाए। अब यूरोप का तो इतना नहीं एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पर दोस्त वगैरह में से कोई भी टेलीकम्युनिकेशन में फ़िलहाल जॉब नहीं कर रहा है, मेरे जो अपने सोशल सर्कल में। लेकिन क्योंकि अब बात आती है कि जो लोग गल्फ़ में आए पहले से, तो यहाँ पर भी हालात कुछ ऐसे ही हो गए कि कंपनीज़ को ये पता है कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, एशिया में, क्योंकि सस्ती लेबर यहाँ से उन्हें मिल जाती है। और उनको क्योंकि करेंसी का भी डिफरेंस पता है कि करेंसी रेट क्या चल रहा है, तो किस मुल्क की इकॉनमी किस हिस्से पे चल रही है, एक रियाल कितना बन रहा है पाकिस्तानी इंडियन, तो उस हिसाब से वो लोग भी इंजीनियर्स को सैलरी वगैरह लगाने लग गए। कि मतलब पहले जहाँ सैलरी 10-12 हज़ार रियाल होती थी, वहाँ 3,000-4,000 इतनी ही सैलरी है। और ये सैलरीज़ क्यों कम हुई हैं वक्त के साथ साथ? क्योंकि एक तो बेरोज़गारी की वजह से इजाफे हुए हैं काफ़ी। यहाँ की इंटरनेशनल मार्केट गल्फ़ की काफ़ी टफ़ हुई है, क्योंकि लोग इंडिया से, पाकिस्तान से, बल्कि पूरे एशिया से वहाँ माइग्रेट होके आए हैं। तो अब कुछ लोग पूछते हैं कि सऊदीया में लोग किस तरह आए। तो सऊदीया में दो चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पर जो इकामा है वो काफ़ी महंगा हुआ है सन 2015 के बाद। मतलब पहले इकामा जहाँ 4,000 रियाल का था, आज उसकी कीमत जो है वो 11,000 रियाल की, और वीज़े के साथ आपको 15,000 रियाल से 18,000 रियाल तक पे करने पड़ते हैं। जो अगर पाकिस्तानी पैसों में मैं कैलकुलेट करूँ तो 7 से 8 लाख रुपए का ख़र्चा यहाँ पर आने का है सऊदीया में, अपने आज़ाद वीज़े पे। एक आपको आज़ाद वीज़ा मिलेगा 7 से 8 लाख रुपए का, और वो आज़ाद वीज़ा लेकर आप इकामा वगैरह लगवाएंगे तो आपका इतनी कॉस्ट आ जाएगी। और वो होगा दरअसल लेबर वीज़ा। आप उस लेबर वीज़े पे सऊदी अरब आएंगे। फिर यहाँ आप, अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस है टेलीकॉम का, तो आपको कोई कंपनी स्टार्ट में ही जॉब दे सकती है। बहुत सी कंपनी हैं, बहुत से प्रोजेक्ट शुरू होते हैं हवावे के, नोकिया के। तो इंस्टॉलेशन में, ऑपरेशन में अगर आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत भी, तो आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर जब आप पहले आएँ, तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं जो कुछ दिनों के लिए आपको अकोमोडेशन दे सकते हैं, तो आप उनके साथ एडजस्ट हो जाएं, तो वो ज़्यादा बेटर है। और अगर तो वो रियाज़ में हैं तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि रियाज़ में बहुत सी कंपनीज़ के ऑफिसेज़ जो हैं वो रियाज़ में हैं। और रियाज़ में आने पर आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपना रेज्यूम ईज़िली कंपनीज़ में ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं अपने सर्कल में जो कि ऑलरेडी वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो आप उनको अपनी सीवी वगैरह दे सकते हैं कि वो आगे किसी कंपनी में वो सीवी, जहाँ कहीं प्रोजेक्ट शुरू हो रहा हो, स्टार्ट आपको देखें लेना ही है, तो आप ये ना देखें कंपनी अच्छी है बुरी है, फ़र्स्ट आप स्टार्ट ले लें वहाँ से। तो जब आप स्टार्ट ले लेंगे तो उसके बाद आपको एक्सपीरियंस का टैग जब लग जाएगा, तो आप अगर
उस एक्सपीरियंस को आगे कैश करवाना चाहें तो किसी दूसरे मुल्क में भी इमिग्रेशन ले सकते हैं आप। उसका खैर मुझे नहीं तरीक़ाकार पता, जो मुझे सीनियर्स ने बताया है उसके मुताबिक मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये है कि आप दूसरी कंपनीज़ में भी स्विच कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है वो काफ़ी सस्ती है। अगर कंपनी आपको रेजिडेंस दे देती है, इवन मोस्टली टेलीकॉम की कंपनीज़ यहाँ रेजिडेंस देती हैं, तो आप यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं। विद इन 500 रियाल जो आपके खाने पीने का ख़र्चा है वो निकाल के बाकी आपको सारी सेविंग है। सऊदीया इस हिसाब से बहुत सस्ता है। और जहाँ तक के बात है आज़ाद वीज़े की, आज़ाद वीज़े में अगर कोई फ़्रेश बंदा आएगा यहाँ पे जॉब के लिए तो उसको टाइम लगेगा, क्योंकि मोस्टली कंपनीज़ वो फ्रेश रिसोर्स नहीं लेती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करें और किसी दोस्त के साथ मिलकर कहीं पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिकली ट्रेनिंग ले लें या हुआवे की सर्टिफिकेशन कर लें, CCNA की, CCNP की, या फिर अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन की कहीं से आपको ट्रेनिंग मिल गई है, हुआवे RTN की मिल गई है या नोकिया की मिल गई है, तो यहाँ से भी आपकी जॉब कहीं पे स्टार्टिंग 3500 रियाल्स 4000 रियाल्स स्टार्टिंग में इतनी लग सकती है।